हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा आपको पता है कि हम पॉलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एक सीरीज रन कर रहे हैं, तो ये वीडियो इस सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखी है, जिसमें हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जुडिशरी के बारे में समझेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जुडिशरी की डेफिनेशन जानने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने बिग बॉस देखा होगा, उसमें क्या होता है, कंट्री के कोने कोने से कुछ फेमस चुनिंदा लोग इनवाइट किए जाते हैं ताकि वो एक घर में कुछ दिनों तक एक साथ रह सकें। वो लोग कंट्री के कोने कोने से होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और तो और उन्हें अपनी सुपरियोरिटी भी प्रूव करनी होती है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट्स होना नॉर्मल सी बात है। अब यही एंट्री होती है बिग बॉस की। बिग बॉस का काम होता है कि वो उस घर के रूल्स से उस घर में रहने वालों को वाकिफ़ कराएं, उन रूल्स को डिफेंड करें, उस घर में रह रहे लोगों को बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे और रूल्स को तोड़ने पर उस घर में रहने वाले लोगों को पनिश भी करे। अब हम यहाँ पर हाउस को कंट्री, रूल्स को लॉ और बिग बॉस को जुडिशरी से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जुडिशरी का रूल समझ में आ गया होगा। जुडिशरी का काम लॉ को डिफाइन करना, लॉ को डिफेंड करना, लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और लॉ तोड़ने वाले लोगों को पनिश करने जैसे और भी काम होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जुडिशरी कोर्ट्स का एक सिस्टम है जिसका काम होता है लॉ को आसान भाषा में समझाना, लॉ को डिफेंड करना और लॉ को अप्लाई करना। जुडिशरी को हम एक मैकेनिज्म के रूप में भी समझ सकते हैं जिसका काम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना होता है। अब हम बढ़ते हैं जुडिशरी के फीचर्स की ओर। तो जुडिशरी का पहला फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस से इंडिपेंडेंट रहेगी। आपको ये तो पता होगा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस होगा। लेजिस्लेचर जब चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके एग्जीक्यूटिव को हटा सकती है और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के वर्क और ड्यूटीज को लेकर एग्जीक्यूटिव से सवाल भी कर सकती है। पर ये दोनों ही चीज़ें जुडिशरी के साथ अप्लाई नहीं होती हैं। जुडिशरी के ऊपर गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड फीचर की ओर। इंडियन जुडिशरी का सेकंड फीचर है कि इंडियन जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब इंडियन जुडिशरी एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अंडर में होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सभी लोअर कोर्ट्स हायर कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं और हायर कोर्ट्स के दिए गए सभी जजमेंट को लोअर कोर्ट्स को मानने ही होते हैं। अगर किसी केस का जजमेंट लोअर कोर्ट ने दे दिया है तो उसे हायर कोर्ट में जाकर अपील करके चैलेंज किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड फीचर की ओर। सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करती है। आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकें। अब प्रेसिडेंट जो है, दो मैटर्स की कैटेगरी पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, जो कि है लॉ के क्वेश्चन पर और ऐसे मैटर्स जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हो। पर यहाँ पर हमें दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं ओपिनियन देने के लिए। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मैटर पर ओपिनियन नहीं देने चाहिए तो वो नहीं देंगे। एंड सेकंड कि प्रेसिडेंट भी उन ओपिनियंस को मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 143 अभी तक केवल 12 बार यूज़ किया गया है। उम्मीद है कि आपको जुडिशरी का ये फीचर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की ओर। जुडिशरी को फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लेकर 35 में रखा गया है। उसी पार्ट 3 में आर्टिकल 13 और 32 जुडिशरी को कुछ पावर्स देते हैं जिससे जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसे कोई भी लॉ जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करते हों, उन लॉज को वर्ड माना जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 13 जो है जुडिशरी को जुडिशल रिव्यू देने की पावर देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऐसे किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो लॉज किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करते हों। और अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, तो ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन पर सिटीजन को ये पावर देता है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकें। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को यूज़ करके 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान में देना है, आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जुडिशल रिव्यू को पावर देता है, पर आर्टिकल 32 केवल सुप्रीम कोर्ट को ही रिट इशू करने की पावर देता है। रिट्स इशू करने की पावर हाई कोर्ट्स के पास भी होती है, पर वो आर्टिकल 32 में नहीं आता। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल का यूज़ करके रिट्स इशू कर सकते हैं। अब हम जुडिशरी के फीचर्स को समराइज करें तो ये इस प्रकार होगा। तो पहला फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेकंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, थर्ड एडवाइजरी बॉडी,
फोर्थ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट जुडिशियल रिव्यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।